मुझे क्लियरली समझ में नहीं आती कि डॉक्टर्स की प्रॉब्लम क्या है भाई। उसने मेरे गले में घंटी देखी थी, मुझसे पूछा था कि भाई तुम इस्कॉन के हो क्या। मैंने बोला हाँ। मेरे सर पे तिलक देखा था। हरे कृष्णा गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का दिन है फ्राइडे, आज है वीक का लास्ट डे और कल है सैटरडे संडे रात। तो आज का डे थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है मे बी, क्योंकि आज मुझे और मम्मी को डॉक्टर के पास जाना है आँखों को दिखाने के लिए। मैंने भी अपना नाम दे दिया है क्योंकि मेरी भी आंखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मम्मी की भी आंखों में। तो देखेंगे डॉक्टर के पास जाके कि क्या प्रॉब्लम है। तो चलो चलते हैं जिम। सो ये देखो गाड़ी पर हटा लिया है गाड़ी से, ये देखो आज एकदम चमचमाती हुई गाड़ी अभी हटा लिया है। और क्योंकि आज जाना भी तो ना, तो मैंने सोचा कि चलो हटा ही लेता हूँ यार। देखो गाइस, तो हम लोग निकल गए हैं जिम के लिए। धूप आज बहुत कड़क, इसलिए मैंने धूप वाला चश्मा पहना है। सो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं स्टाइल मार रहा हूँ, बहुत ज़्यादा धूप रहता है ना, धूप वाला चश्मा पहनता हूँ तो होता ये है कि आंखों में जब धूप पड़ता है ना तो सर दुखने लग जाता है, इसलिए ये पहना है। तो रास्ता पूरा साफ, मतलब मस्त एकदम अच्छा है। टाइम ये सुबह का, रास्ता खाली रहता है, मस्त अपना आराम से जाओ आराम से आओ, कोई रश नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं। अगर यही लखनऊ होता तो साला आधे घंटे तो ट्रैफिक में लग जाते हैं। जिम आ गया हूँ गाइस, तो अभी फ़ोन को रखूँगा कार में ही। जिम देखो ये वाली लाइट्स के कारण दिख रही होगी नहीं, तो फ़ोन अभी रखूँगा और मैं जिम करूँगा। जिम में फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कंसंट्रेट करना थोड़ा एक्सरसाइज करने में, ठीक है। और आता हूँ फिर ब्लॉगिंग्स कंटिन्यू करता हूँ। वापस आ गया हूँ गाइस जिम करके, थक गया हूँ। अभी जाके नहाऊंगा और फिर ब्रेकफास्ट करूँगा और फिर ऑफिस का काम। हुआ ये था ना कि लास्ट ईयर पापा का थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, तो मैंने और भैया ने पापा के लिए एक साइकिल लिया था, दोनों ने कॉन्टो करके, ठीक है। तो अब वो साइकिल जो है वो पापा चलाते हैं नहीं, वो रखा हुआ है गैराज में। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब क्योंकि जिम आना इज़ प्योरली बेस्ड ऑन फिटनेस, ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना नेक्स्ट डे से मैं कार में जिम ना आके साइकिल में आऊँ। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि मुझे साइकिल चलाने अच्छे से आती नहीं है, लेकिन ठीक है, कभी ना कभी तो सीखना ही पड़ेगा। तो ठीक है, कल से ये टारगेट रखते हैं ना कि कल से साइकिल से जिम आएंगे। धो के हो चुके हैं रेडी और अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट पनीर लाने का, क्योंकि मुझे पनीर खाने का मन कर रहा है। तो मैं 2 पैकेट पनीर लाऊंगा, एक अभी के लिए और एक रात के लिए। वैसे ब्रेकफास्ट बन चुका है बट स्टिल पनीर खाने का मन है तो ले आता हूँ, दोपहर में खा लूँगा। पनीर ले लिया है गाइस, अब वापस घर जा रहा हूँ। पापा की बाइक चोरी करके चला रहा हूँ मैं। अमूल का पनीर नाखून काट के यहाँ पे रख दिया है और ये रहा नेल कटर। तो अगर किसी को मेरे नाखून ख़रीदने हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, बाद में जब मैं फेमस पर्सनालिटी बन जाऊंगा तो ये नाखून का प्राइस बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलो गाइस, तो मैं जा रहा हूँ वापस हॉस्पिटल। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं डॉक्टर के यहाँ पे, डॉक्टर के घर। यहाँ पे ही वो बैठते, देखो मम्मी है, मम्मी को अपनी आँखें दिखानी है, मुझे भी अपनी आँखें दिखानी है। मम्मी हाय बोल दो सबको। हाय। मम्मी बोल दो सब सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं सब्सक्राइब कर दूँगी। कोई कर ही नहीं रहा है, 119 फॉलोअर्स अटक गया जैसे आके। पहले के टाइम में क्या होता था ना कि बच्चे मोबाइल एडिक्ट होते थे, रील एडिक्ट होते थे। अभी देखो बड़े हो गए हैं एडिक्ट। कुछ नहीं मिला, फ़ोन खोल के रील्स एकदम चालू एकदम। क्या किया जाए बताओ। डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर ने ये सारी चीज़ें लिख के दी है। उसने एक 2 टेस्ट बोले हैं, ओसीटी और HbF8 टेस्ट बोला है यहाँ से करवाने के लिए, ASG आई हॉस्पिटल। अब ये टेस्ट महंगे होते हैं, ऑब्वियस बात है, 2,000-3,000 तो भाई मिनिमम कॉस्ट लगेगा, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकंड थिंग, डॉक्टर ने 2-3 बारी टेस्टिंग करी मेरी, ठीक है। मेरा आँख को डायलेट भी करा, फिर चेक करा, उसने बोला कि मे बी रेटिना में प्रॉब्लम हो सकता है, ही इज़ ऑल्सो नॉट श्योर। सोचो,
डॉक्टर ने मुझे, मैंने उन डॉक्टर को बोला था कि भाई मुझे जेनरिक दवाई लिख के देना, जेनरिक दवाई, ठीक है, बट उसने जेनरिक दवाई लिख के नहीं दी। ये है सोडियम हाइलोरेनेट आई ड्रॉप्स, ऑक्सी ड्रॉप, ठीक है। अब इसी का एक अल्टरनेटिव आता है हाइलो ड्रॉप। अब वो एक्चुअली ये जो है ना, ये 400 रुपये का राउंड का है, और वो जो है वो आता है 200-250 रुपये का राउंड का। सोचो प्राइस डिफरेंस 2 टाइम्स है ये। तो मैंने उसको बोला था कि भाई मुझे जेनरिक दवाई लिख के देना, उसने नहीं दिया। उसने बोला कि हाँ यही है जेनरिक, लेकिन नहीं, दिस इज़ नॉट द जेनरिक वन। इसका दाम जो है बस 400 रुपीज़ का है, नहीं जेनरिक नहीं है, हाइलो ड्रॉप इज जेनरिक देन इट। सेकेंड थिंग, उसने देखा था कि मैंने तिलक पहना था, मैंने तिलक लगाई थी, कंठी पहना था, विच मीन्स आई एम वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन, नो अनियन नो गार्लिक। फिर भी उसने मेरे को ये दिया है लाइकोपिन एल आर्जिनिन। अब ये देखना, ये सॉफ्ट जेल कैप्सूल है। अब इस सॉफ्ट जेल कैप्सूल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भैया इसका जो आउटर शेल होगा ना, वो जेलेटिन से बना होगा, विच मीन्स कि अगर ये जेलेटिन से बना हुआ है आउटर शेल, तो वो किसी एनिमल की चर्बी से बना हुआ है। तो भाई मैं तो उसको खा ही नहीं सकता हूँ। चलो मैं ये फिर भी मान लूँ कि भाई उसने दे दिया मेरे को, चलो हटाओ, मैं यूज़ कर लूँगा वो, भले ये नहीं है, भले मैंने मेरे को इसमें 200 रुपये उसने ठग लिए। देखो भाई, ये डॉक्टर्स इसलिए करते हैं ना ताकि उनका कमीशन बनता है, विच इज़ नॉट गुड। अगर मैंने उनको बोला है कि भैया आप मुझे जेनरिक मेडिसिन लिख के दो, तो उनको लिख के देना चाहिए था, बट स्टिल उन्होंने नहीं किया। दूसरा, उन्होंने देखा फिर भी उन्होंने जेलेटिन वाले कैप्सूल्स लिख दिए। आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने इग्नोरेंस के कारण ऐसा किया है या फिर क्यों किया है, बट ही इज़ वेरी लाइक रिटायर्ड डॉक्टर है भाई, सीसल का वो बंदा। सोचो 500 रुपीज़ चार्ज कर रहा है वो 5 मिनट का विजिट का, उससे ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते हम। मुझे क्लियरली समझ में नहीं आती कि डॉक्टर्स की प्रॉब्लम क्या है। भाई उसने मेरे गले में घंटी देखी थी, मुझसे पूछा था कि भाई तुम इस्कॉन के हो क्या? मैंने बोला हाँ। मेरे सर पे तिलक देखा था, ठीक है। मैंने उसको बोला था कि भाई जेनरिक मेडिसिन्स लिख के दो, फिर भी उसने जेनरिक मेडिसिन्स लिख के नहीं दिए, एक्सपेंसिव वाले मेडिसिन्स लिख के दिए। मैंने उसको बोला था क्या है वेजिटेरियन, फिर भी उसने मुझे जेलेटिन कैप्सूल्स वाले मेडिसिन्स लिख के दिए। मैं क्या करूँ बताओ? नेक्स्ट डे मैं कॉल करूँगा उनको, मैं बताऊँगा अपनी कंडीशंस, देखते हैं क्या है। देखो मैं लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, मैं नॉट इन द मूड, ठीक है। मानते तो ठीक है, मैं देखो आई ड्रॉप्स 200 रुपये 300 रुपये भले ही बहुत ज़्यादा फ़र्क तो पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ना चाहिए, पड़ना चाहिए। अगर मैंने प्रेफरेंस बताया है कि मुझे जेनरिक मेडिसिन्स दो, तो ही शुड हैव नॉट डन दिस। चलो फिर भी कोई नहीं, मैं उसको सह लूँगा, बट ये जेलेटिन वाली गोलियाँ मैं नहीं सहने वाला। मैं साफ साफ बोल दूंगा भाई मुझे इसका अल्टरनेटिव बताओ, नेक्स्ट टाइम मैं विजिट करूँगा मैं इसको वापस करूँगा आपको। गाइस तो आज का दिन यही था। देखो मेरा जो मेन प्रॉब्लम था ना कि मैं जब धूप में निकलता हूँ मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा लाइट्स पड़ती है, तो मेरा सर दुखता है। और आज यही हुआ जब मैं ड्राइविंग करके गया, ठीक है। वहाँ पे एक तो मेरे पास दो कंडीशंस हो गए। जब मैं वहाँ पे गया, ठीक है, फिर वापस आते टाइम एक तो मेरे आंखों में कुछ डाल दिया था ड्रॉप, तो मेरे को सही से दिख नहीं रहा था, फिर भी मैं आई वॉज ड्राइविंग, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं 80% रफली दिख रहा था, 20% धुंधला दिख रहा था, मतलब बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं दिख रहा था। और जो शीशा था, विंड शील्ड था, ठीक है, उसमें स्क्रैचेस हो गए थे। तो क्योंकि जब उसमें स्क्रैचेस हो गए थे ना, उसमें लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो धुंधला जा रहा था। स्टिल लाइक कैसे कैसे ड्राइव करके आ गया, और सर दुखने लगा था बहुत ज़्यादा, तो मैं रेस्ट किया, सो गया था। आज ऑफिस का काम बहुत कम किया है लिटरली, लाइक अच्छा नहीं लग रहा मुझे बिल्कुल भी। बट मैं क्या करूँगा, मुझे दिख ही नहीं रहा था। 7 बजे तक मुझे सही से नहीं दिख रहा था शाम के, ठीक है। तो मैं मेल्स भी नहीं पढ़ पाऊँगा, मैसेजेस भी नहीं पढ़ पाऊँगा, कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, ठीक है। और मैंने डिनर कर लिया अभी फ़िलहाल, अभी मैं सोने जा रहा हूँ। तो हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे, गुड नाइट, बाय, थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट।